Hello students, my name is Kavisha Arora and welcome to my channel Commerce Study. So today is the fourth class on chapter 4 of Microeconomics, Consumers Equilibrium IC Analysis. If you have not seen the previous classes, please do see them and please like and subscribe my channel and share it with your friends. So in the previous class we studied about consumer budget. What is consumer budget? Consumer budget refers to the possible combinations that a consumer can buy of two goods with the given income and prices. So what are the attainable combinations? The combinations which lie on the budget line and inside the budget line are feasible or attainable combinations. And the combinations that are outside or that lie outside the budget line are called non-feasible or non-attainable combinations. A consumer can only afford to buy combinations that fall along his budget line or inside it. This region is known as feasible region or attainable combinations. A consumer cannot afford to buy combinations that are beyond his budget line. This region is called non-feasible region or non-attainable combinations. So next is slope of budget line or price line. So here you can see a diagram where on the y-axis we have taken good y and on the x-axis we have taken good x. So slope of budget line or price line is equal to delta y upon delta x, means change in good y upon change in good x. So if you want to purchase more of good x, then you have to sacrifice y. The price line or the slope of budget line is equal to px upon py. Means price of good x upon price of good y is directly equal to delta y upon delta x. अब there are some points to note. फर्स्ट चीज तो कि ये जो हमारी प्राइस लाइन है ये कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द वे, मीन्स कि जो हमारा स्लोप होता है वो कैसा रहता है, बजट लाइन का कांस्टेंट रहता है, सिंपली बिकॉज ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है. अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि हम लोग वही प्राइसेस को लेते हैं जो कि हमें को मार्केट में गिवन हो. मीन्स की प्राइस लाइन एक स्ट्रेट लाइन इसीलिए होती है क्योंकि हम गुड्स कौन से मतलब प्राइस कौन से लेते हैं गुड्स का, जो कि गिवन हो मार्केट में हमें. और तीसरी चीज ये डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है, क्योंकि अगर हमें गुड एक्स को ज्यादा खरीदना है तो हमें गुड वाई को ज्यादा सैक्रिफाइस करना होगा. Budget line slopes downward because given consumers income and prices of good X and Y. एक कंज्यूमर ज्यादा गुड X का तभी खरीद पाएगा जब वो गुड Y कम खरीदे या फिर उसको सैक्रिफाइस करे. अब दो नोटेबल फीचर्स होते हैं बजट लाइन के. सबसे पहला तो बजट लाइन कैन शिफ्ट एंड सेकंड बजट लाइन कैन रोटेट. अब बजट लाइन शिफ्ट क्यों करती है, क्योंकि कंज्यूमर की जो इनकम है वो ही चेंज होती है. प्राइस कैसे रहते हैं गुड्स के, कांस्टेंट रहते हैं. अगर गुड्स कांस्टेंट रहते, गुड्स के प्राइस कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं. सो आप चाहे कोई भी इनकम ले लो बट आपका स्लोप कैसा रहेगा, हमेशा सेम रहेगा. ओनली चेंज क्या आएगा कि कॉम्बिनेशंस बढ़ जाएंगे. अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो कॉम्बिनेशन ज्यादा ले पाएगा वो दो गुड्स के, और अगर कम हो जाती है तो कैसे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. बट स्लोप कैसा रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि हमारा स्लोप किसके इक्वल होता है, px इक्वल टू px अपॉन py के. सो व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, जो बजट लाइन है वो आगे की तरफ शिफ्ट करती है, और अगर इनकम कम हो जाती है कंज्यूमर की तो बजट लाइन बैकवर्ड शिफ्ट करती है. अगर आपको कोई भी बैकवर्ड शिफ्ट फॉरवर्ड शिफ्ट शो करना हो तो आप हमेशा उसको एरो से डिनोट करेंगे. सो अगर यहाँ पे आपको एक शेड्यूल दे रखा है नीचे, जहाँ पे हमने क्या ले रखा है, एक एग्जिस्टिंग बजट सेट, मींस जिससे हम कंपेयर कर सकें. एक अलग दूसरा न्यू बजट सेट जहाँ पे इनकम बढ़ी हुई है कंज्यूमर की ओरिजिनल से और यहाँ पे कम हो गई है.
अगर आप स्लोप निकालें तो हर कॉम्बिनेशन पे या फिर हर इनकम पे स्लोप कैसा आएगा, सेम आएगा। जब हमारे इनकम कंज्यूमर की कैसी है, 60 है, तो स्लोप कैसा है, 20/10 इक्वल्स टू 2/1। एंड जब यहाँ पे हमारे इनकम कंज्यूमर कैसी हो जाती है, 120 हो जाती है, तो भी कैसा है, 40/20 इक्वल्स टू 2। और जब इनकम 30 हो जाती है तो भी कैसी है, सेम, इक्वल्स टू 2। अब आप इसको शो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम ड्रॉ किया है, जहां पे मैंने वाई एक्सिस पे क्या लिया है, गुड 2 को, और एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, गुड 1 को। जब इनकम बढ़ेगी तो बजट सेट कैसा होगा, आगे की तरफ शिफ्ट फॉरवर्ड करेगा, जो कि मैंने एरो से शो किया है। और अगर कंज्यूमर की जो इनकम है वो कम हो जाती है तो बजट लाइन कैसी होगी, बैकवर्ड शिफ्ट करेगी। इट इज ओनली बिकॉज कि हमारा स्लोप सेम रहता है और कॉम्बिनेशन सिर्फ चेंज होते हैं, क्योंकि इनकम कम हो रही है कंज्यूमर की या फिर बढ़ रही है। सो इट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।